हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जेई मेन 2020 जो जनवरी के अंदर फेज फर्स्ट हुआ था इसी साल, उस एग्ज़ाम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब मेरे साथ केमिस्ट्री कुछ तरह के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाइए, ठीक है, ताकि नेक्स्ट फेज में अपने और अच्छे मार्क्स आ सके। चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ। आइए, फर्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इन ए मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन इज। क्वेश्चन है कि बेंजीन में sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स कितने हैं, ठीक है। ये हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर देना है। पता होना चाहिए कि हमें कि बेंजीन रिंग के अंदर टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं, 6, ओके। और हर एक कार्बन यहां पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। हर एक कार्बन यहां पर डबल बॉन्डेड है दूसरे कार्बन के साथ। तो यहां पर अगर अपन बात करें तो हर एक कार्बन के पास 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं। देयर आर 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स विद एवरी कार्बन। सो टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स आर 6 and each and everyone having 3 sp2 hybridized orbital. So total number of sp2 hybridized orbital in a molecule of benzene ring is equals to 18. So right answer is B. बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, इस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए मेरे साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पॉलीमर हैज कायरल मोनोमर या मोनोमर्स, ठीक है। ये बायोमोलिक्यूल चैप्टर से क्वेश्चन अपना बात करते हैं। सबसे पहले ऑप्शन पे कि ब्यूना एन जो कि एक सिंथेटिक रबर है, इसके जो दोनों मोनोमर उनकी बात करें तो फर्स्ट वन इज ब्यूटाडाइइन। ब्यूटाडाइइन इसका पहला मोनोमर है और दूसरा इसका मोनोमर है अक्रिलोनाइट्राइल, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CN। अगर आप ब्यूटाडाइइन की स्ट्रक्चर बनाएं, ब्यूटाडाइइन की अगर आप स्ट्रक्चर बनाएं तो अब ध्यान से देखिए, यहां पर एक भी कायरल कार्बन नहीं है। कायरल कार्बन क्या होगा, जिसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट ग्रुप्स के साथ कनेक्टेड हो, अलग अलग ग्रुप्स के साथ कनेक्टेड हो। तो ना ही ब्यूटाडाइइन में कोई कायरल कार्बन है और ना ही इस अक्रिलोनाइट्राइल में कोई कायरल कार्बन है। 2 कार्बन है अक्रिलोनाइट्राइल में, जिसमें अगर इस कार्बन की बात करें तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन्स कनेक्टेड है, तो इट इज नॉट ए कायरल कार्बन। और अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर आप देख लीजिए डबल बॉन्डेड CH2 है, तो डबल बॉन्डेड CH2 का मतलब यहाँ पर एक तरीके से 2 बॉन्ड इस कार्बन के साथ बन गए, तो ये भी कायरल कार्बन नहीं है। तो अपना पहला ऑप्शन ब्यूनाइन नहीं होगा। दूसरे ऑप्शन पे आते हैं, PHBV, ठीक है। ये अपना बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है, पॉली हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट। इसके मोनोमर्स की बात करें तो फर्स्ट मोनोमर इज 3 hydroxy butanoic acid and the second monomer of PHBV is 3 hydroxy pentanoic acid। चलिए स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। ये PHBV का पहला मोनोमर, ध्यान से देखिए इसको, ये है 3 hydroxy butanoic acid। इसमें ये कार्बन कायरल नहीं है, ये कार्बन भी कायरल नहीं है। इस कार्बन की बात कीजिए आप, दिस वन, बड़े ध्यान से देखिए। इस कार्बन की बात करें तो इसके एक तरफ ये मिथाइल या CH3 ग्रुप कनेक्टेड है, इस तरफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप कनेक्टेड है, इस तरफ ये पूरा कार्बोक्सिल ग्रुप कनेक्टेड है, और यहाँ पर एक इसके साथ कनेक्टेड है हाइड्रोजन। इट मीन्स इस मोनोमर यूनिट के अंदर एक कायरल सेंटर है, एक कायरल कार्बन है, वो इस कार्बन को अपन दिखा रहे हैं यहाँ पे। तो ये पहला मोनोमर जिसके अंदर कायरल कार्बन है। अगर इसके PHBV के दूसरे मोनोमर की बात करूं मैं, तो दूसरा मोनोमर होगा इसका 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। इन दोनों मोनोमर में फर्क इतना है कि यहाँ पे ब्यूटानोइक एसिड है, ये पेंटेनोइक एसिड है। ऑलमोस्ट सेम सी बात है। इस कार्बन पे बात कीजिए आप, इस कार्बन पे चारों ग्रुप्स आपको डिफरेंट दिखेंगे। इस कार्बन पे एक ग्रुप जुड़ा हुआ है इथाइल ग्रुप, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, और दूसरी तरफ
ये पूरा ग्रुप कनेक्टेड है और एक हाइड्रोजन कनेक्टेड। इट मीन्स यहाँ पर ये भी हमारा कायरल सेंटर है, कायरल कार्बन है। इसका मतलब पीएचबीवी की जो दोनों मोनोमर यूनिट्स हैं उसके अंदर कायरल सेंटर या कायरल कार्बन प्रेजेंट है। तो हम कह सकते हैं, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। वैसे तो अपन बात कर सकते हैं नियोप्रीन, जिसको अपन क्लोरोप्रीन पॉलीक्लोरोप्रीन भी कहते हैं। तो जो क्लोरोप्रीन है उसमें भी कोई कायरल सेंटर नहीं है। नाइलॉन 66 वेरी वेल नोन पॉलीमर, इसके अंदर जो दोनों मोनोमर यूनिट हैं, द फर्स्ट वन इज एडिपिक एसिड, उसमें भी कोई कायरल कार्बन नहीं है, और दूसरा हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, उसमें भी कोई कायरल कार्बन नहीं है। आप चेक कर सकते हैं। तो अपना राइट आंसर क्या होगा? पीएचबी। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपने डीप से स्टडी कर रखी है और बड़े ध्यान से अगर आपने इन चैप्टर्स को कंसिडर कर रखा है तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत आसानी से आपके क्लियर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, इस पर ध्यान दीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शंस। ये कुछ रिएक्शंस आपके सामने गिवन है यहाँ पे। पी की रिएक्शन आपको करवानी है पहले इससे और उसके बाद में इससे, और आपको कंसिडर करना है कि ये पी यहाँ पर क्या हो सकता है इन चारों में से। अगर अपन ध्यान से देखें तो चारों के चारों यहाँ पर क्या है, ये एनिलीन या एनिलीन के कुछ स्पेसिफिक कंपाउंड्स हैं। ठीक है, अपन क्वेश्चन पे वापस आते हैं। पी, ये सबसे पहले यहाँ पर नंबर 1 पे रिएक्शन करवा रखी NaNO2 एंड HCl के साथ, सोडियम नाइट्राइट और HCl के साथ ये रिएक्शन है। और हम जानते हैं कि यहाँ पर कोई भी एनिलीन नाइट्रस एसिड से इंटरेक्ट करके बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट बनाता है। इस रिएक्शन को अपन कहते हैं डाइएजोटाइजेशन। तो ये तो क्लियर हो गया कि यहाँ पे एनिलीन होगा, और एनिलीन ही होगा क्योंकि 4 ऑप्शन में भी एनिलीन है। ठीक है, और दूसरी रिएक्शन की बात की जाए तो ये बीटा नेफ्थॉल के साथ इंटरेक्शन है एनियोन्स की प्रेजेंस में। तो मैंने आपको चैप्टर नंबर 13 12th क्लास जब पढ़ाया था उसके अंदर अपन ने अलग से बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट की स्टडी की थी। ठीक है, उसकी प्रिपरेशन मेथड में अपन ने डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन पढ़ी। उसके बाद उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में मैंने आपको बताया था कपलिंग रिएक्शंस। तो इट इज ए स्पेसिफिक कपलिंग रिएक्शन ऑफ बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। कपलिंग रिएक्शन में अगर आपको ध्यान आ रहा है तो एक तो अपन ने फिनोल के साथ कपलिंग रिएक्शन पढ़ी थी, एक अपन ने एनिलीन के साथ कपलिंग रिएक्शन पढ़ी थी बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट की। तो अपने को पता होना चाहिए कि वहां पर अलग अलग तरह की डिफरेंट कलर की डाइज बनी थी। ठीक है ना, एक में ऑरेंज डाई बनी थी, एक में येलो डाई बनी थी, और यहाँ पर भी हमारे सामने जो बीटा नेफ्थॉल और एनियोस के साथ रिएक्शन होगी तो यहाँ पर भी आपको एक तरह की कलर्ड सॉलिड या कलर्ड डाई मिलेगी। बीटा नेफ्थॉल के साथ जब ये रिएक्शन होगी तो इस रिएक्शन को अपन कहते हैं कपलिंग रिएक्शन। ठीक है, अगर अपन बात करें इस रिएक्शन की, ब्रोमिनेशन हो रहा है यहाँ पर एनिलीन का। देखो ऊपर वाली रिएक्शन से ये क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर ये एनिलीन होगा जैसा कि 4 ऑप्शन के अंदर है, लेकिन नीचे वाली इस रिएक्शन से आप कंसीडर कर सकते हैं कि अपना एक्चुअल आंसर क्या होगा। ठीक है, बड़े ध्यान से देखिए, ब्रोमिनेशन हो रहा है यहाँ पे एनिलीन। ठीक है, चारों के चारों आपके स्पेसिफिक एनिलीन है। अब हमें ये कंसीडर करना है कि कौन सा अपना राइट आंसर है। ब्रोमिनेशन अगर अपन एनिलीन पे करवाएं ब्रोमीन वाटर के साथ तो हमें पता होना चाहिए ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी ऑफ एनिलीन यहाँ पर 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन प्रोडक्ट बनेगा। 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। तो अगर इस रिएक्शन की मैं बात करूं तो इसका प्रोडक्ट अपन नीचे लिख के देखते हैं। देखिए तो ये मैंने लिया एनिलीन, और जब एनिलीन पर अपन ब्रोमिनेशन करवाते हैं ब्रोमीन वाटर की प्रेजेंस में तो हम ये देखते हैं कि दिस इज द प्रोडक्ट 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। लेकिन यहाँ इस प्रोडक्ट के अंदर, इस आंसर के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर ये जो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है वो अपन यहाँ पे चेक करते हैं। देयर आर 6 कार्बन, लेकिन यहाँ कितना दे रखा है C7, मतलब एक कार्बन कहीं ना कहीं होगा। एक कार्बन कहाँ हो सकता है, या तो मेटा पोजिशंस फ्री है यहाँ हो सकता है, या फिर नाइट्रोजन के साथ कनेक्टेड हो सकता है। तो ऐसे ऑप्शंस अपने पास देखो, ये अपना आंसर नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पैरा पोजिशन पे मिथाइल ग्रुप पहले से कनेक्टेड है। अगर अपन इस एनिलीन का ब्रोमिनेशन करवाएं तो यहाँ पर केवल 2 ब्रोमीन कनेक्ट हो सकती है, लेकिन यहाँ ब्रोमीन कितनी है 3, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। जब मैं इसकी बात करूं इस ऑप्शन की तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि जब एनिलीन का ब्रोमिनेशन करवाएं तो दोनों ऑर्थो और पैरा पे ब्रोमीन कनेक्ट होगा, लेकिन यहाँ पर ऑर्थो पर पहले से CH3 मिथाइल ग्रुप ऑक्यूपाई हो रखा है, तो यहाँ पर यह अपना ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अगर मैं बात करूं इस ऑप्शन की तो यहाँ पर बड़े ध्यान से देखिए कि नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पर
2 तो ये है और 6 ये है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन हो गए 8। जरूरत नहीं है दिमाग लगाने की, अपना आंसर यही होगा, क्योंकि अगर मेटा पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप कनेक्टेड है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उस पर भी आसानी से ब्रोमिनेशन होगा और दोनों ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन कनेक्ट होगा। अगर अपन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करें, नंबर ऑफ कार्बन्स हियर 6 इन द बेंजीन एंड 7 वन इज द मिथाइल ग्रुप, तो C7। नंबर ऑफ हाइड्रोजन, और ध्यान से देखिए 2 हाइड्रोजन तो यहाँ पे, ठीक है, और 3 हाइड्रोजन मिथाइल के पास, 3 + 2 5, और ये एक मेटा पोजीशन पे भी हाइड्रोजन कनेक्टेड रहता है, सो H6 हो गया, तो C7H6, एक नाइट्रोजन है यहाँ पे और 3 ब्रोमीन है, सो आवर राइट आंसर विल बी D3 मिथाइल एनिलीन। तो ये कुछ 3 क्वेश्चंस आपके जेईई मेन 2020 जनवरी ये फेज फर्स्ट के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इन द फॉलोइंग रिएक्शन ए इच, हमें बताना है कि व्हाट इज द रिएक्टेंट ए। ऑप्शंस में हमारे यहां पर 4 साइक्लोएल्केन्स हैं। ओके, आते हैं क्वेश्चन पे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ब्रोमिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इसका मतलब इन चारों में से जो अपना राइट आंसर है उस पर आपको ब्रोमिनेशन करना है फर्स्ट ऑफ ऑल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। द सेकंड वन इज अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में देखो, जो भी यहाँ पर जिस पे भी यहाँ पर ब्रोमिनेशन होगा, जो अपना राइट आंसर है उस पर ब्रोमिनेशन होगा, और उसके बाद जब अपन अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में उसका डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करवाएंगे तो एल्कीन बनेगा। ठीक है, एल्कीन बनेगा। और द थर्ड वन इज ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस एल्कीन पर होता है और उसकी वजह से कार्बोनिल कंपाउंड्स बनते हैं। ओके, या तो एल्डिहाइड बनेगा या कीटोन बनेगा। एंड द लास्ट वन इज NaOH, एक्वस NaOH की प्रेजेंस में वेरी वेल नोन रिएक्शन विच इज एल्डोल कंडेंसेशन। ओके, तो ये चारों रिएक्शंस पहले आपको अच्छे से पता होने चाहिए। फिर अपन ऑप्शंस पे आते हैं। पहले आप इस आंसर को कंसीडर कीजिए। इस आंसर से अपन कुछ ऑप्शंस पहले हटा देंगे। नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं यहाँ पे, तो नंबर ऑफ कार्बन्स की बात करें तो 5 कार्बन रिंग है ये, और 6 कार्बन यहाँ पे एल्डिहाइडिक कार्बन है। इस विच मीन्स 6 कार्बन कंटेनिंग प्रोडक्ट है यहाँ पे। इन चारों में से देखें कि 6 कार्बन कंटेनिंग कौन कौन से ऑप्शंस हैं, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड। देखें तो यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन 7 है, तो सबसे पहले हमने इसको ही हटा दिया यहाँ से। अपने सामने यहाँ पर 3 ऑप्शंस है। देखो, एक सिंपल सा मैं तरीका बताता हूँ। जब एल्डोल कंडेंसेशन होता है तो जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है उसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर इनिशियल स्टेज पर लेते हैं, उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है। अगर मैं 6 मेंबर रिंग लूंगा तो लास्ट जो एल्डोल कंडेंसेशन होगा उसके अंदर रिंग थोड़ी कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, नंबर ऑफ कार्बन रिंग में कम हो सकते हैं। ठीक है, इस पर्पज से मुझे तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऑप्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, सीधा फोर्थ ऑप्शन अपना आंसर होगा। अपन इस पर करके भी देख लेते हैं। सबसे पहले इस पर अपन ने ब्रोमिनेशन करवाया एक्नो की प्रेजेंस में, तो कहीं ना कहीं किसी भी कार्बन पर आप ब्रोमीन अटैच कर दीजिए। अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में जब इसके ऊपर डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होगा तो हम क्या देखते हैं यहाँ पे कि मान लीजिए ये नियर बाई ये हाइड्रोजन है, तो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन में यहाँ से हेलोजन और यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ बनेगा डबल बॉन्ड। थर्ड स्टेज ओजोनोलाइसिस। जब ओजोनोलाइसिस इस पर करवाएंगे तो अपना जो प्रोडक्ट बनेगा उसके अंदर डबल बॉन्ड पूरा का पूरा यहाँ से हटेगा और इन दोनों पर कार्बोनिल ग्रुप आ जाएंगे, एल्डिहाइड्स बनेंगे। ठीक है, आप ध्यान से देखिए ये रिंग पहले से जो पहले रिंग क्लोज थी अब ओपन हो चुकी है। लास्ट एंड फोर्थ NaOH की प्रेजेंस में एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन में हम क्या देखते हैं कि यहां से या तो ये जो कार्बोनिल कार्बन और ये कार्बोनिल कार्बन है, किसी भी एक कार्बोनिल कार्बन के कार्बोनिल ग्रुप के कार्बोनिल पार्ट का यूज लेना है और दूसरे कार्बोनिल के नियर बाई जो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है उसका यूज लेना है। तो यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन का यूज ले रहे हैं और यहाँ पर अपन कार्बोनिल का यूज ले लेते हैं, तो हम क्या देखेंगे, द लास्ट प्रोडक्ट विल बी ठीक है, और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट बनता है, तो यहाँ और यहाँ बन जाएगा डबल बॉन्ड।
देख लीजिए ऐसा प्रोडक्ट कहाँ है, ये रहा। सो फिफ्थ वन वाज द राइट आंसर। तो फिफ्थ वन क्या था हमारे यहाँ पे, फिफ्थ वन था साइक्लोहेक्सेन। तो इन चारों ऑप्शंस के अंदर आप अप्लाई करके देखें और सही आंसर पे पहुंचे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द शॉर्टेस्ट CCl बॉन्ड। इन चारों को कंसीडर करेंगे तो सबसे पहले ऑप्शन पे देखिए यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप है और नाइट्रो ग्रुप का -R इफेक्ट लगेगा। -R इफेक्ट नाइट्रो ग्रुप के इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर की वजह से है। तो देखो नाइट्रो ग्रुप की वजह से यहाँ पर हम ओपन करके लिख लेते हैं नाइट्रो ग्रुप को। तो यहाँ पर अपन एक तरीके से रेजोनेंस देख सकते हैं। ये देखिए ये हैलोजन क्लोरीन के तीनों लॉन पेयर्स, जब अपन रेजोनेंस देखते हैं यहाँ पे तो लाइक दैट रेजोनेंस पॉसिबल है। इस वजह से इस क्लोरीन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स आ जाएंगे और जब डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स आ जाते हैं तो वो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड लेंथ शॉर्ट होगी। तो पहला ही ऑप्शन अपना इसमें होगा। बाकी तीनों ऑप्शंस में देख लीजिए कहीं पर भी कोई -R शो करने वाला ग्रुप नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है। तो अपना पहला ही आंसर इसमें सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ द फॉलोइंग एमाइन्स इज। यहाँ पर चार ऑप्शन हमारे पास, नाइट्रोजन कंटेनिंग साइक्लिक रिंग्स है। ग्रुप नंबर ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर है पिरिडीन। ऑप्शन नंबर 4 को देखिए ये है पाइरोल। अगर अपन इन चार ऑप्शंस में बड़े ध्यान से देखें तो ये देखो एनिलीन है और एनिलीन के अंदर क्या होता है, रेजोनेंस होता है। इस वजह से नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है। तो कहीं ना कहीं ये इसकी जो बेसिसिटी होगी वो काफी कम होगी। और फिर मैं यहाँ ऑप्शन नंबर 4 में इस फोर्थ स्ट्रक्चर में देखूं पाइरोल, तो पता है कि ये तो एरोमेटिक होता है। एरोमेटिक है, नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है ये यहाँ पर रेजोनेंस में रहेगा। इस वजह से इसकी बेसिसिटी सबसे कम होगी। तो आप ऑप्शन में देखिए फोर्थ ऑप्शन सबसे लीस्ट पे, सबसे लास्ट में कहाँ पे आ रहा है, एक तो फर्स्ट ऑप्शन पे और एक फोर्थ में। इसका मतलब आंसर इन दोनों में से ही कोई होगा। इन दोनों में जो डिफरेंस है वो यहाँ पे है। यहाँ पर इसने फर्स्ट को सेकंड प्रायोरिटी दे रखी है और यहाँ पर फर्स्ट थर्ड प्रायोरिटी पे, और सेकंड इसमें थर्ड प्रायोरिटी पे और सेकंड यहाँ पर सेकंड प्रायोरिटी पे है। तो अगर ध्यान से देखें तो फर्स्ट और सेकंड के अंदर ही अपने को कंसीडर करना है कि विच वन इज मोर बेसिक। ये आप देखें ध्यान से, ये क्या है, ये पिरिडीन। पिरिडीन को अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर कोई रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी नहीं है, जबकि यहाँ पर इसका लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो नो डाउट जो पिरिडीन है इसकी बेसिसिटी एनिलीन से ज्यादा होगी। तो अपना राइट आंसर कौन सा होगा, फोर्थ। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए वीडियो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बने रहें मेरे साथ और सॉल्व करते रहेंगे अपन कुछ और क्वेश्चंस, जिससे आपको अगले जेईई मेंस के एग्जाम में जरूर फायदा होगा। बी सेफ एंड बी एट होम। थैंक यू।